प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और अगर जो मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है इसका और भी एक वीडियो मुझे बनाना पड़े, तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे और कहेंगे कि हम और इसके विषय में सुनना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली 2-3 और वीडियोस इसके विषय में बनाऊंगी। लेकिन आज के लिए जो मुद्दा और टॉपिक रहेगा कि क्या मसीह लोग डाइवोर्स दे सकते हैं, क्या मसीह लोग तलाक दे सकते हैं। क्योंकि जब मैंने आज से 17 साल पहले शादी की थी तो जिस पास्टर ने मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी कराई थी, जिस पासवान ने, तो उन्होंने हमें बताया था, समझाया था, इनफैक्ट हमें नॉलेज दिया था कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैरिज होती है वो मसीहों की होती है। और मसीहों की शादी टूटने के लिए, पहले बात तो टूटना आसान नहीं होती है और टूटने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसे उसने हमें बताया था। तो आज हम थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे कि क्या, क्योंकि आज हम इस दुनिया में जहां पे हम एक 2023 में एंटर कर चुके हैं और जिस तरह से हमने बहुत सारी तरक्कियां की हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हमारे देश में हुई है, अच्छी बात है। उसी रीति से अगर हम देखेंगे तो हम बहुत बातों में पीछे भी जा रहे हैं। लाइक हम यहाँ पे आज अपने इर्द गिर्द जितनी भी मैंने रीजन शादियां होते हुए देखी हैं, जो आज के जनरेशन की शादियां जो हो रही हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। और चर्च के बाहर तो छोड़ दीजिए, कलीसिया के बाहर तो छोड़ दीजिए, कलीसिया के अंदर भी जो शादियां हो रही हैं, जो स्पेशली विश्वासियों के साथ हो रही है, वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो हम इस पहलू में जरूर जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर का कतई ये इरादा था ही नहीं कि कभी एक आदम अपनी हवा से अलग हो या हवा आदम से अलग हो। आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी परमेश्वर की डिक्शनरी में एक डाइवोर्स शब्द भी रहेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लगती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोगों की कठोरता के कारण, जैसे बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम अगर मत्ती 19 में हम हेडिंग देखें तो वहां पे लिखा है तलाक के विषय में यीशु मसीह की शिक्षा। अब यहाँ पर 19:3 कहता है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उलझाने और फंसाने के लिए शास्त्री फरीसी उसके पास एक सवाल पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? अच्छे ज्ञानी लोग पूछ रहे हैं, आम जनता नहीं पूछ रही है। ज्ञानी लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकते हैं। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, किसने उन्हें बनाया? परमेश्वर ने उन्हें बनाया। चाहे आपकी शादी बिलीवर रीति से हो या अनबिलीवर रीति से हो, मुझे ऐसे लगता है कि हर एक शादी को परमेश्वर बहुत आदर देता है और वहां पर एज अ साक्षी, एज अ जामिन करके वो खड़ा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। प्रभु ने न केवल आदम और हवा को बनाया, मिलाया, लेकिन उनको एक बॉडी, वननेस की होने की आशीष दी, एक ब्लेसिंग दी। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। कहीं भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी दाम्पत्य जीवन में, या किसी पति पत्नी को अलग करने में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप मेल मिलाप कराने वाले बने, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको अलग करने वाले आप कदापि न बने। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। फिर उसको सवाल पूछ रहे हैं कि व्यवस्था में ऐसा क्यों लिखा है कि त्याग पत्र देकर, मतलब डिवोर्स देकर एक किस्म का आप स्त्री को छोड़ सकते हो। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। मतलब परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के प्लानिंग्स में, परमेश्वर के दिल में ये कभी नहीं था कि कोई भी पति पत्नी अलग हो। लेकिन आज शैतान ने इस कदर जाल बिछा दिया है। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में हम रह रहे हैं, जहां पर टेम्पटेशन एकदम रेडी खड़ी है आपको
दबोचने के लिए, नोचने के लिए, आप भले किसी को इंटरेस्ट ना भी दिखाएं, ऐसे बहुत सारे साइको लोग बैठे हैं जो आपको परेशान करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। 9 वचन, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक कारण स्पेसिफाई कर रहे हैं कि व्यभिचार अगर जे मैरिज में आ गया, मतलब थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई, या पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, वहां पर आप डिवोर्स दे सकते हैं। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हर इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई भी अपने पति या पत्नी को 1 मिनट, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करता। और जब ये बात आ जाती है तो दिलों में खटास ऑलरेडी आ जाती है, दिलों में डिवोर्स हो जाता है, फिर वो बस पेपर पे होना बाकी रहता है। तो सिर्फ आप मसीहों को एक ही कारण है जिसके वजह से डिवोर्स हो सकता है, वो व्यभिचार। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं सभी आपको एक ही वीडियो में ओवरडोज नहीं करना चाहती। इसलिए अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इस पे 1-2 और वीडियो बताऊंगी, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। जैसे मुझे प्रभु की दया से 17 साल शादी को हो गए, तो कुछ एक्सपीरियंसेस अपने भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मलाकी 2:16 देखिए क्या कहता है। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। गॉड हेट्स डिवोर्स। प्रभु स्त्री त्याग से घृणा करता है, और उसे भी जो अपने वस्त्र को उपदर से ढांपता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप में से अगर कोई मुझे सुन रहा है और डिवोर्स देने का सोच रहा है, तो प्लीज इस बातों को कंसीडर करें, इस टीचिंग को कंसीडर करें, और प्रार्थना पूर्वक कोई भी काम करें। प्रभु आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगी। तो अगर आप और भी इस पे सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं और इसके पार्ट 2, पार्ट 3 भी बनाऊंगी, और इस मुद्दे को हम और आगे लेकर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन, आमेन।